हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG या नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका गाइड और मेंटर मोहित। जैसा कि आपको पता है, आज है 14 नवंबर। आज है नेशनल चिल्ड्रन डे। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी ये क्लास 5th है। 30 दिन में हमने नवोदय का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का शेड्यूल है। जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। आज आपके लिए मेथड्स के साथ साथ जो क्वेश्चन करने का मेथड वो तो है ही है, फार्मूले हैं वो चीज़, तो इसके साथ ही कुछ स्पेशल फैक्ट में है जो एग्ज़ाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट, यानी वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को समय से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। मान लीजिए x है, x को x से गुणा कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो x का वर्ग होगी। जैसे मान लो 5 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे, आ गया 25। जो 25 है ये 5 का वर्ग आ गया। जो 5 और ये इसका वर्गमूल। जो रिवर्स प्रोसेस होती है उसको वर्गमूल कहते हैं। जैसे कोई वर्ग का उल्टा वर्गमूल कहलाता है। जैसे कोई संख्या है 25, 5 गुणा 5, 5 की 5 से गुणा है तो ये 5 का वर्गमूल हो गया। 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग 25, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। अब बात करते हैं वर्गमूल निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं। दो मेथड है इसके। एक तो अभाज्य गुणनखंड का, और दूसरा है भाग विधि से। सबसे पहले बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। इसमें हम किसी की संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ों में दो दो के जोड़े बना लेंगे। जैसे 16 है, 16 के गुणनखंड करेंगे 2, 8 से बच के फिर 2 से जाएगा 8, 4 फिर 2 से फिर 2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको निकालेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 और 1 2, 4। 16 का वर्गमूल आ गया 4। इसी तरीके से और देखें, मान लो 36 है, 36 को 2 से भाग देंगे 18, 18 को 2 से देंगे 9, 9 2 से नहीं जाएगा 3, 3 3 से 3। एक 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, 2 गुणा 3 6। 36 का वर्गमूल आ गया 6। ऐसे ही जो जिन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं या छोटी संख्याएं होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड जल्दी हो जाते हैं, उनके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। और मान लो कोई बड़ी संख्या है, भी हजारों में है, उनके गुणनखंड करने भी आसान नहीं है, ज़्यादा टाइम लगता है, उसके लिए हम भाग विधि यूज करेंगे। भाग विधि में हम जैसे एग्जांपल लेते हैं 1,51,321, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से।
15, 13, 21। इसमें दो दो के जोड़े बना लेंगे। जैसे 15 होगा, ये 13 और एक ये जोड़ा 21। देखेंगे पहले जोड़े में से छोटा या इसके बराबर परफेक्ट जो भी पूर्ण वर्ग कौन सा है। 4 चौक 16 से बड़ा होगा, इससे छोटा अगर 9। 9 किसका है? 3 का। यहाँ लिखेंगे 3। 3 तिया 3 को इधर ले आएंगे, 3 तिया 9। इसमें फिर यहाँ पे इसको यहाँ इसमें जोड़ देंगे, जो ऊपर चढ़ाएंगे वो इसमें जोड़ देंगे, आ गया 6। यहाँ से इस बच गया 6। फिर अगले दो अंक उतारेंगे, एक साथ उतारने हैं यहाँ पे 13। अब कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको उस संख्या प्राप्त संख्या को उसी अंक से गुणा करने पर इससे बराबर या इससे छोटा है। जैसे भाग देते हैं भी एक छोटा, विशेष फल इससे कम बचे। 6 दाई 609 से लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ये, 690 और 70, 620 वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा। 8 से करते हैं, यहाँ पे 8 चढ़ा देंगे। 8 8 64, असल पाई 6। 8 6 48 और 6 54। इसमें 8 जोड़ देंगे यहाँ पे, यह आ गया 76। इसमें से घटाएंगे, यह आ गया 59। 13 में से आ गया 9। ठीक है, आगे डाल देंगे 21। 7000 के नज़दीक है ये, वो 10 पे जाएगा ये 700। 10 लगाएंगे तो 7600 बनेगा, और उस पर 9 पे करेंगे तो 8 से करेंगे 7 8 56। 9 7 नहीं 63, हाँ 9 के नज़दीक जा रहा है। ऐसे कैलकुलेट रख के देख लें, मान ले भी 8 रखते हैं तो इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा। 7 8 56, 5600 है, ये ज़्यादा, इससे काफ़ी ज़्यादा है। 10 टेकेंगे तो 7000 से भी ज़्यादा चला जाएगा ये, और ज़्यादा होगा। बीच का आ गया 9, यहाँ पे रखेंगे 9। 9 को इससे गुणा करेंगे अब। 9 1 9 निम 81, सलपाई 8। 9 6 के 54 और 8 62, असल पाई 6। 7 निम 63 और 6 69। शेषफल आ गया 0। तो इसका जो है वर्गमूल आ गया 389। 1,51,321 का वर्गमूल 389 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं एक भागविधि का। जैसे 2304 का करते हैं। जैसे दो दो जोड़े ये हो गए, पहले लेंगे इससे 25 बड़ा है, छोटा आ गया 4। 4 यहाँ रखेंगे, 4 ऊपर ले जाएंगे 16, यहाँ बचेगा 7। ऊपर अगला जोड़ा चाह रहे हैं 407, इसको इसमें जोड़ेंगे 8। इसको जैसे मान ली 6 से गुणा करते हैं, 8 6 48, 480 की कुछ बनेगा। 7 से करते हैं, 7 8 56, कम बनेगा। 8 8 64, 8 नहीं 72 ज़्यादा जा रहा है, 8 लिख देंगे यहाँ भी 8। ये जो 8 है इसको इसमें 4 में जोड़ने आया है। 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, असल पाई 6। 8 8 64 और 6 70, शेषफल 0। तो 23 4 का जो वर्गमूल है वो आ गया 48। यह है भाग विधि। आगे बात करते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे कोई एक, 106 दशमलव 9 1 5 6।
कैसे भाग से निकालेंगे? सोचा है 0.9156। इसे इधर से जोड़े बनाने शुरू करेंगे इसके। ये एक जोड़ा, दो का जोड़ा, ये एक जोड़ा इधर से, एक जोड़ा इधर आ गया दाईं ओर से, दशमलव के बाईं ओर से। अगर मान लो इधर पूरा जोड़ा ना बने तो उसके आगे जीरो लगा लेंगे, जीरो बना के जोड़ा बना लेंगे। एक है, एक का वर्ग तो एक होता है, पहले एक पे लेंगे। यहाँ आ गया एक। एक आ गया, बच गया जीरो, तो यहाँ उतारा 0.6। एक को एक में जोड़ेंगे तो दो, दो को एक एक भी रखेंगे तो 21 हो गया, ये से काफ़ी बड़ा हो गया, तो रखेंगे जीरो। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, बच गया 6। ये दशमलव आ गया तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। आगे अगला जोड़ा उतारेंगे, 691। 20 में जीरो पे गया था, 20 में 20 जीरो जोड़ेंगे तो आ गया 20। क्या आ गया? 691 था यहाँ पे। और इसको करेंगे तो 600 है तो 3 से जाएगा, 400 800 हो जाएगा, 3 यहाँ पे लगाएंगे। 3 3 तिया 9 और 20 तिया 60। 200, 3 में 3 ये जोड़ देंगे, 206 इधर आ जाएगा। इसको शेष निकालेंगे, 600 गए 91 में से 9 गए 82। अगला जोड़ आ गया 56 का, उतार लेंगे। इसको गुणा करेंगे तो 206 है ये, 3 से करेंगे 2 तिया 6, 6,000 बनेगा, 4 से जाएगा अब ये। 4 चौके 16, यहाँ 4 रख देंगे। 4 छक्के 16, असल लगी 1, 4 छक्के 24, 1 25 को 50, असल पाई 2, 4 0 0 2, 4 दूनी 8, शेष पर लगा 0। ये था दशमलव संख्या का वर्गमूल। एक और एग्जांपल लेते हैं। 7.84 का इधर का एक जोड़ा, इधर का एक, यहाँ आएगा 2, 3 का 9 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर जाएगा 2, 3, तो दशमलव आ गया, ऊपर दशमलव लग जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, 84। तो 7 चौके 28, 8 चौके 4 नीमा 36, ज़्यादा हो जाएगा 50 के नज़दीक के। पानी 45, 400 से ऊपर जाएगा, 8 पे करेंगे। 8 2 64, असल पाई 6, 800 के 32 6 38, 2.8 आ गया। आगे बात करते हैं भिन्नों का वर्गमूल। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। इनका वर्गमूल निकालने के लिए अंश का अलग वर्गमूल निकालेंगे, हर का अलग निकालेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 36/49, तो इसका 36 का आ गया 6 वर्गमूल और गया 7। एक बात देखें, वर्गमूल का जो सिंबल होता है या निशान होता है वो इस तरीके का होता है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हो जाएगा घनमूल। 2 ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे 3 लिखने घनमूल 4 लिखेंगे तो जैसे भी उसके वर्गमूल में पावर 2 होती है, घनमूल में 3, 4 लिखने तो पावर 4 हो जाएगी।
जैसे इसका भिन्न का एक और एग्जांपल लेते हैं। 25/49। इसको लिख लेंगे 25/49, 25 का 5, 49 का 7, 5/7 हो गया इसका वर्गमूल। आगे बात करते हैं परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। वह पूर्ण संख्या जिसका वर्गमूल भी एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं, बस ध्यान रखने की बात है। पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल भी एक पूर्ण संख्या हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। सभी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं। बात करते हैं घन की। वर्ग में तो था, जैसे मैं वर्ग में पढ़ा था, संख्या गुणा संख्या, ये होते वर्ग। और घन में क्या होता है, संख्या गुणा संख्या। वर्ग में 2 बार थी, घन में 3 बार हो जाएगी। कोई भी संख्या को अपने आप से 3 बार गुणा करना, ये होते घन। और जिस संख्या जो संख्या किसी संख्या की 3 बार गुणा हो स्वयं की, वो घनमूल होती है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 8। 8 का घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 हो गया। देखिए 3 का घन करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। 2 का घन 8, 8 का घनमूल 2, 3 का घन 9, 27, 27 का घनमूल 3। जो घनमूल ज्ञात करने की एक विधि है, जो घनमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि है। वर्ग में 2 2 के जोड़े थे, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे 216 है, 216 को 2 से भाग देंगे 108, 108 को फिर से 2 से भाग देंगे 54, 54 को 2 से भाग देंगे 27 आ गया। तो 27 को 2 से भाग नहीं जाता, 3 से देंगे 9 आ गया। और 3 का 9 का 3 गुणा 3, जिसका 3 के जोड़े बनाएंगे। इनका आ गया 2 गुणा में इसका 3, आ गया 6। इस तरीके से जोड़े बनाने इनके। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्क्वायर के और क्यूब के बारे में। जो कि शुरू में मैंने बताया था, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने हैं, स्क्वायर याद करने में, घन याद करने में आपको सहायता देंगे। जो सम संख्या का वर्ग और वर्गमूल हमेशा सम होता है। सम का वर्ग हमेशा सम होता है। सम का वर्गमूल हमेशा सम होता है। विषम का वर्ग विषम होता है। वो विषम का वर्गमूल हमेशा विषम होता है।
और किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगी। कभी नहीं होगी। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या कभी नहीं होगी। ठीक है। और एक बात और करते हैं वर्ग के बारे में। अगर किसी संख्या में अंक विषम है, तो मान ले n अंक है, n विषम है, तो उसका जो वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल में उनकी संख्या n+1/2 होगी। जितने विषम अंक हैं उसमें एक जोड़ के आधे कर देंगे, उतने अंक वर्गमूल में होंगे। अगर इनकी संख्या सम है अंकों की, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी हो जाएगी। ये तो 3 मेन पॉइंट थे वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए। अब बात करते हैं घनमूल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, कोई संख्या है उसके इकाई का जो अंक है 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, इनका जो घनमूल होगा उनके इकाई का अंक भी यही रहेगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, उसका घन करेंगे तो भी लास्ट में 0 आएगी। अगर किसी संख्या का 1 है, घन किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, उसका घन करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 आएगा। उसका घनमूल करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 आएगा। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। अब इनके अलावा बच गए 2, जैसे 0 का आएगा 0, 1 का 1, एक बच गया 2 और 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। इसके अलावा 2, 3, 7 और 8 बच गए। 2 का जब घन करेंगे तो 8 आएगा। 8 का घन करेंगे तो 2 आएगा। वो घनमूल करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएंगे। 3 का 7 और 7 का 3 आएगा इकाई के अंक। याद करने की मुख्य बात है, अगर ऑप्शन देख के तुक्का मारना हो तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। समय कम बचा हो, तुक्का मारना भी घन वर्गमूल का सवाल है, तो अगर ये संख्या इकाई का अंक है तो उत्तर में भी इकाई के अंक यही होंगे। अगर ये हैं इकाई के अंक तो उनके इकाई के अंक ये होंगे। ऑप्शन में जिसका भी हो तो तुक्का लगा सकते हैं। आज के लिए अब इतना ही। एक नवोदय में हर साल 2 से 3 सवाल आते हैं चैप्टर से। चैप्टर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, और इसके अलावा आपको कम से कम 40 से 50 तक के वर्ग याद करने हैं, और ज़्यादा नहीं 20 तक के घन याद करने होंगे। नोट कर लेना कॉपी में, नहीं तो आपके साथ ही फोटो शेयर कर देंगे एक फाइल। 50 तक के वर्ग और 20 तक के घन आपको याद होने चाहिए मुजुबानी। अगर भी इनमें से क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट गुणा भाग ना करना पड़े, तो डायरेक्ट उत्तर निकाल लो आप।
एक बार सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं कल एक नई चैप्टर के साथ, और होमवर्क के लिए आपको सुबह एक मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी, वो करने हैं आपको क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन होंगे उसमें। वो मिलते हैं कल।